कोरोना मुंह जोर, तीसरी लहर में सबसे ज्यादा हलाकतें। एक दिन में मजीद 149 अफराद जान से गए। अब तक 16,243 अमवात, 24 घंटे में 6,127 नए मरीज, 7,56,285 शहरी मुतासिर, 80,559 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8.52% रिकॉर्ड। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए इकदामात। रावलपिंडी के 10 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। तबारुक लाइन, अडियाला रोड, महला गुलशन, हाशमी कॉलोनी और दीगर एरियाज शामिल। पंजाब इस जानब तवज्जो करे कि लोगों को रिलीफ मिले। ये लंबी लंबी लाइनें जो है ना, ये कोई रिलीफ नहीं है। सुबह से हम आए हुए हैं, घंटा खड़ा होकर लाइन में, जब चीनी लेने गया कहते हैं बच्चों को चीनी नहीं मिलती। 2 घंटे में लगे जो है ना, और ये इस तरह चीनी दे रहे जैसे ये अपने पास से दे रहे जो है ना चीनी। सस्ते रमजान बाजारों से खरीदारी बड़ा इम्तिहान। चीनी के हसूल के लिए लंबी कतारें खत्म ना हुई। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों में नाप तोल में भी कमी की शिकायत। कहाँ है रिलीफ? शहरियों का पारा हाई। आठ बजे से आया हुआ चीनी लेने के लिए, अभी तक चीनी जो है मिल नहीं रही। 8 बजे से पहले के आए हुए हैं ताकि हम जल्दी हमें फारग हो जाएं, रोज़ा है। लेकिन वो क्या 8 से अभी तक स्टॉल है ही बंद। पर टाइम लिखा हुआ है 8 से लेके शाम 6 बजे तक, मगर इधर लोग 8 बजे के आए हुए हैं और ये जो सा हमला है और ये चीनी का स्टॉल और अंदर भी लोग जो से सरकारी मुलाजमिन वो आए नहीं हुए अभी। वो मैंने शिकायत की है और छा कुछ भी नहीं सर, ये चल रहा है इधर। सुबह के 9 बजे के आए हुए हैं, अभी तक लाइन में लगे हुए हैं, तो सारा टाइम तो इधर ही वेस्ट हो जाता है। चीनी, दालें, सब्जियां और फल पहुंच से दूर। अवाम फाकों पर मजबूर। पेशावर में रमजान मुबारक के दौरान भी अशिया खुरनोश के दाम आसमान पर। हुकूमत ओपन मार्केट में भी कीमतों को कंट्रोल करे, शहरियों का मुतालबा। जो रेडी वाला 200 रुपये 250, ये इन लोगों ने अपनी मर्जी का रेट लगाया। कोई पूछने वाला है तो हो तो फिर पता लगेगा ना। मुल्क में हर एक चीज़ की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही है। एक तरफ मुल्क में बेरोज़गारी है, दूसरी तरफ नए कोई जॉब्स नहीं है और हर एक चीज़ महंगी हो रही है। पंजाब हुकूमत शाये ज़रूरिया मुकर्ररा निर्खों पर फराहमी के लिए कोशां। उस्मान बुज़दार रोज़ाना की बुनियाद पर आटा चीनी की कीमतों का जायजा ले रहे हैं। नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। फिरदौस आशिक अवान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत पर जजेस में इख्तलाफ। एक जज ने दरख्वास्त जमानत मंजूर, दूसरे ने मुस्तरद की। दोनों ने फैसले तहरीर करने के बाद लाहौर हाई कोर्ट ऑफिस में भेज दिए। चीफ जस्टिस कासिम खान 20 अप्रैल तक केस रेफरी जज को भिजवाएंगे। इनकार के बावजूद साथी जज ने जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस अस्टर जावेद का इख्तलाफी नोट, बाहमी मुशावरत से जमानत मंजूर की। जस्टिस सरफराज डोगर का मौक़िफ़। कलअदम तहरीक लबैक पाकिस्तान के तमाम असासे मुंजमद। साद रिजवी का नाम 4th शेड्यूल में शामिल। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया। पासपोर्ट भी मुतल्लिका थाने में जमा कराना होगा। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया की जानिब से फवाद चौधरी के खिलाफ दायर करदा तौहीनी अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत उज़्मा पीर के रोज मुकदमा सुनेगी। सिर्फ बातें, ऐलानात और अहकामात, इक़दामात ज़ीरो। कराची समेत सिंध भर में प्लास्टिक बैग की पाबंदी पर अमल दरामद ना हो सका। हुकूमत की बायोडिग्रेडेबल थैली लाने का वादा जल्द पूरा करने की यकीन दहानी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अजीज। मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। हेडलाइंस आपने जान ली, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद।
बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की तीसरी लहर का एक और हलाकत खेज दिन। 24 घंटे में मजीद 149 अफराद जान की बाजी हार गए। वबा से अमवात की कुल तादाद 16,243 हो गई है। 6,127 नए मरीज भी रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 4,466 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना वायरस के वार थम न सके, तीसरी लहर ने 24 घंटों में मजीद 149 अफराद की जान ले ली। अमवात की तादाद 16,243 हो गई है। वायरस से मुतासिर 6,127 नए मरीज भी सामने आए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 80,559 तक पहुंच गई है। मुल्क में अब तक 7,56,285 अफराद जानलेवा वबा से मुतासिर हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 2,72,197, खैबर पख्तूनख्वा 1,05,438, पंजाब में 2,67,572 केसेस हैं। इस्लामाबाद में 69,556, बलोचिस्तान में 20,822, आज़ाद कश्मीर में 15,524 मरीज हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मुतासिरा अफराद की तादाद 5,176 हो गई है। कोरोना से मुतासिरा 4,446 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। रावलपिंडी में कोरोना केसेस में इजाफे के बायस 10 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया, जो 27 अप्रैल तक नाफिज रहेगा। रावलपिंडी की ज़िला इंतजामिया से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन कोरोना के ज़्यादा केसेस वाले इलाकों में लगाया गया है, जो 27 अप्रैल तक जारी रहेगा। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में सब्जी, फ्रूट, मेडिकल स्टोर, आटा समेत बेकरी, जनरल स्टोर, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। पेशावर में इंतजामिया रमज़ान में बढ़ती महंगाई को लगाम ना डाल सकी। सब्जियां और फल समेत दीगर अशिया की कीमतें आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गईं। शहरी कहते हैं हुकूमत स्टोर्स में सब्सिडी तो दे रही है, ओपन मार्केट में भी कीमतों को कंट्रोल किया जाए। मजीद बता रहे हैं समीन जान। में महंगाई अपने अरूज पर पहुंच गई। सब्जी मंडी में मटर 250 रुपए, लीमू 200 और लहसुन 100 रुपए फी किलो में फिरोख्त हो रहा है। बढ़ती हुई कीमतों से शहरी भी परेशान है। ये जो रेडी वाला 200 रुपये 250, ये इन लोगों ने अपनी मर्जी का रेट लगाया। कोई पूछने वाला है जो हो तो फिर पता लगेगा ना। मुल्क में हर एक चीज़ की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही है। एक तरफ मुल्क में बेरोजगारी है, दूसरी तरफ नए कोई जॉब्स नहीं है और हर एक चीज़ महंगी हो रही है। सब्जियों की कीमतें जहां गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो रही है, तो वहीं अमरूद 150 से लेकर 200 रुपए फी किलो, केले 150 रुपए दर्जन और कीनू 200 से 300 रुपए फी दर्जन में फिरोख्त किए जा रहे हैं। रमजानुल मुबारक में अशिया खुरनोश की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को सख्त इक़दामात की ज़रूरत है, ताकि शहरियों की परेशानियां ख़त्म हो सके। कैमरामैन नईम बाबर के साथ समीन जान, दुनिया न्यूज़, पेशावर। रमज़ान बाजारों में सस्ती चीनी का हुसूल अजाब बन गया है। शहरी घंटों लंबी कतारों पर इंतजार करने में मजबूर हैं। मजीद बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदा अब्दुल बासित। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से माह मुक़द्दस में शहरियों को रिलीफ की फराहमी के लिए 19 मुख्तलिफ मकामात पर रमज़ान बाज़ार तो लगाए गए हैं और इन बाज़ारों को लगाने का मकसद ये था कि शहरियों को सस्ते दामों अशिया खुरनोश की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन इसके बरक्स इंतज़ामिया की मुबैना गफलत और नाअहली की वजह से इन तमाम तर रमज़ान बाज़ारों में जो अशिया खुरनोश, जिनमें सब्जियों और फलों की जो कीमतें ओपन मार्केटों की निस्बत जो है वो ज़्यादा मुकर्रर की गई हैं। सिर्फ 2 ऐसी अशिया हैं जिन पर जो है वो हुकूमत की जानिब से सब्सिडी फराहम की जा रही है, चीनी और आटा। इन दोनों को हुसूल के लिए आने वाले शहरियों को लंबी लाइनों में लगकर घंटों इंतजार करना पड़ता है। अगर मेरा कैमरामैन मेरे अकम में यहाँ पे दिखा सके तो यहाँ पे चीनी के हुसूल के लिए आए हुए शहरियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मर्द हजरात की भी लंबी लाइनें हैं, इसी तरह से खवातीन जो हैं वो भी लाइनों में लगकर चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। और इंतजामिया की जानिब से घंटों इंतजार करने के बाद शहरियों को सिर्फ 1 किलो चीनी जो है फराहम कर दी जाती है। और शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि इन रमज़ान बाज़ारों में जो है वो शहरियों को रिलीफ और सब्सिडी की फराहमी को यकीनी बनाते हुए इन्हें जो है वो रिलीफ फराहम किया जाए। इसके साथ साथ जो चीनी की मिकदार है उसको भी बढ़ाया जाए ताकि इन्हें जो दरपेश मसाइल हैं उनका खात्मा हो सके। रमज़ानुल मुबारक में शहरियों को सस्ती अशिया की फराहमी के लिए हुकूमत की जानिब से रमज़ान बाज़ार तो लगाए गए हैं, लेकिन सस्ते दामों अशिया खुरनोश के लिए शहरी घंटों लंबी कतारों में खार होने पर मजबूर हैं। इन बाज़ारों की सूरत हाल क्या है, इस हवाले से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्तान से हमारे साथ वसीम नासिर हैं, जबकि इस्लामाबाद से फौजिया अली हमारे साथ मौजूद होंगी।
सबसे पहले रुक करते हैं मुल्तान का, जहां से हमारे नुमाइंदे वसीम नासिर बताएंगे। वसीम बताएगा मुल्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितनी तादाद में लोग आए हैं इनसे मुस्तफीद होने के लिए सहूलत बाज़ारों से? जी बिल्कुल, मुल्तान के बाज़ार जो रमज़ान बाज़ार हैं वहाँ पर जो है वो चीनी और आटे पर सब्सिडी दी गई है और उसके हसूल के लिए जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद आई है। लेकिन जो यहाँ चीनी के हसूल के लिए आए हुए हैं शहरी, उनकी काफ़ी ज़्यादा तादाद है। बाकी जो अशियाँ हैं उनकी जो आम मार्केट में प्राइस है और जो रमज़ान बाज़ार में प्राइस है वो तकरीबन सेम ही है और बाज़ जो अशियाँ उनकी कीमत रमज़ान बाज़ार में भी ज़्यादा है। लेकिन चीनी पर जो है वो सब्सिडी है और चीनी 65 रुपये यहाँ से किलो मिल रही है। लेकिन उसके हसूल के लिए शदीद जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। एक तो मुल्तान की गर्मी है और उसमें जो है वो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मुल्तान के तमाम जितने भी रमज़ान बाज़ार हैं वहाँ पर जो है वो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं चीनी के हसूल के लिए। पहले जो है वो तकरीबन 2 किलो चीनी मिलती है, तो 2 किलो चीनी के हसूल के लिए 2 से 3 घंटे तक का जो है वो ख़वातीन को इंतज़ार करना पड़ता है, मर्दों को इंतज़ार करना पड़ता है। और इसके बाद जो है वो शनाख्ती कार्ड के बाद रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद सिर्फ 2 किलो चीनी दी जा रही है। और इस पर जो है वो यहाँ पर जो बात हुई है शहरियों का, उनका ये कहना है कि बाकी अगर यूटिलिटी स्टोर्स पर जाएं तो वहाँ कहते हैं कि 3000 या इससे ज़्यादा की ख़रीदारी करें तो फिर चीनी मिलेगी। और दीगर बाज़ारों में जो कीमत है वो तकरीबन 100 रुपये किलो है। यहाँ पर रमज़ान बाज़ारों का रुख करते हैं कि यहाँ पर रिलीफ मिलेगा, लेकिन सख्त गर्मी है। सिर्फ 35 रुपये के रिलीफ के लिए आते हैं, लेकिन 2 से 3 घंटे जब रोज़े की हालत में यहाँ पर खड़े रहते हैं और चीनी के हसूल के लिए, तो उनको जो मुश्किलात हैं वो वैसी ही हो जाती हैं कि जैसे कि आम मार्केट से कोई चीज़ ख़रीदना हो। इसी तरह जो है वो आटे पर भी जो है वो यहाँ पर सब्सिडी दी गई है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वो दिया जा रहा है आटा भी और चीनी भी। और शहरियों का ये कहना है कि